वेदों को वर्गीकृत करने के बाद प्रसिद्ध ऋषि व्यास देव जी ने अपने मन में एक महाकाव्य की रचना की, जिसे उन्होंने महाभारत का नाम दिया। उन्होंने अपने इस महाकाव्य को लिखने के लिए एक लेखक के बारे में सोचने की कोशिश की, परंतु उन्हें इस मगन कार्य हेतु कोई उचित व्यक्ति नहीं मिला। उसी क्षण देवताओं में प्रमुख ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। व्यास देव जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैंने अपने मन में ही एक महाकाव्य की रचना की है। इसमें वेदों और उपनिषदों का सार शामिल है। इसमें मैंने इतिहास की कहानियाँ भी डाली हैं और मैंने इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य का वर्णन किया है। वृद्धावस्था, मृत्यु, भय और चिंता, सभी कर्तव्यों, वर्णों और आश्रमों की विशेषताएं, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और युग, आध्यात्मिकता, न्यायदान, मानव जीवन का उद्देश्य, तीर्थ स्थान, पवित्र नदियों, पर्वतों, वनों, सागर और दिव्य नगरों, युद्ध की कला, व्याकरण, राजनीति, सामाजिक जीवन और जो कुछ भी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। परंतु मुझे इस धरती पर ऐसा कोई नहीं दिख रहा जो जैसे मैं बोलूं वो ठीक वैसा ही लिख पाए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, आपसे बेहतर काव्य कोई और नहीं लिख पाएगा। यह भविष्य में आने वाली सभी कविताओं का आधार बनेगी। आखिरकार उनकी समस्या के समाधान के रूप में ब्रह्मा जी ने सलाह दी, आप गणेश जी के चरणों में शरण लीजिए, वे अवश्य आपके लेखक बनना स्वीकार करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर व्यास देव जी गणेश जी का ध्यान करते हैं। गणेश जी प्रकट होते हैं और व्यास देव उनका सम्मान करते हुए उन्हें समझाते हैं, हे गणेश, मैंने अपने मन में महाभारत की कल्पना की है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे मैं आपको निर्देश दूँ, आप कृपया कर वैसे ही उसे लिखें। गणेश जी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु वह एक शर्त रखते हैं। वह कहते हैं कि मैं आपके लिए लिखूंगा और लिखते समय एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। व्यासदेव सहमति देते हुए कहते हैं कि आप बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे। गणेश जी भी इससे सहमत हो जाते हैं और इसी तरह व्यासदेव जी ने इस महान कार्य की शुरुआत की। वह संस्कृत श्लोकों की रचना करते रहे और गणेश जी उन्हें बिना रुके लिखते रहे। बीच में व्यासदेव जी कठिन श्लोकों की भी रचना करते, जिसको समझने हेतु अत्यंत बुद्धिमान गणेश जी भी थोड़ा ठहरते और उसका अर्थ समझते हैं। इन संक्षिप्त ठहराव के दौरान व्यासदेव जी को अन्य श्लोक सोचने और उनकी रचना करने का पर्याप्त समय मिल जाता था। 3 वर्षों के भीतर व्यासदेव जी ने इस महाकाव्य महाभारत को पूर्ण किया, जिसमें कुल 1 लाख श्लोक हैं।